बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विस्कोसिटी। ये टॉपिक आपके पास क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में है। एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम के पीओई से। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे कवर करने वाले हो। सबसे पहले हम इसको करेंगे डिफाइन। द मेजर ऑफ लिक्विड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। कोई भी लिक्विड फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस शो करता है उसे आप उसकी विस्कोसिटी कहते हो। अगर इसके सिंबल की बात की जाए तो इसको दो तरह के सिंबल से साइंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। केमिस्ट्री में मोस्टली इसको हम ईटा, और ये ग्रीक उसका लेटर है आपके पास ईटा, और इसका साइन है कुछ इस तरह से। तो ईटा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के अंदर हम इसको म्यू, या यानी कि ये आपके पास म्यू का साइन होगा और इसको भी आप बोल सकते हो म्यू। तो ये दोनों इसके सिंबल्स हैं। और अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो पॉइजी इसका यूनिट नॉर्मली लिया जाता है, और उसमें इसका यूनिट जो है, जो कॉमन यूनिट है इसका, वो है ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर सिस्टम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों यूनिट आपने याद करने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, दैट इज ओनली वन, विच इज ऑस्टवर्ड्स विस्कोमीटर मेथड। इस एक मेथड के जरिए से हम विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। बस फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने इसको याद रखना है, और हमारे सिलेबस का ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री में जो कुछ लिक्विड्स हैं उनकी विस्कोसिटी की बात की जाए कि वो कितना रेजिस्टेंस शो करते हैं अपने फ्लो के अंदर, तो वो है आपके पास बेंजीन। बेंजीन की विस्कोसिटी होती है, सिस्टम इंटरनेशनल में ये मैंने वैल्यूज मेंशन की है, दैट इज 0.000652। और ग्लिसरीन की जो वैल्यू आपके पास होती है दैट इज 1.59। और वाटर की जो विस्कोसिटी की वैल्यू होती है दैट इज 0.00104। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्लाइसरीन की वैल्यू मेंशन की गई है कि इसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वाटर की विस्कोसिटी भी कम होती है। अब इसको डेली लाइफ से कैसे रिलेट करेंगे? डेली लाइफ से रिलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द बुक, या आप इसको कॉमनली घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। एक ग्लास के अंदर पानी लें और उसको किसी स्पून की मदद से पहले इस तरह से स्विल कर लें, उसको हिलाएं, और फिर ऑल ऑफ सडन उस स्पून को बाहर निकाल लें और उस ग्लास को एक जगह पे प्लेस कर दें। आप देखेंगे कि जब पानी की वो जो सर्कुलर मोशन वहाँ पे शो हो रही थी पहले, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होगी, और आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होगी तो उसमें एक पैटर्न होगा। पहले वो वाला सर्कल जो है, जो घूम रहा था, जो सर्कुलर मोशन शो हो रहा था, जो वाटर की ग्लास की दीवार के साथ साथ था, पहले वो रुकना बंद हो जाएगा, फिर उसके साथ वाला, फिर उसके साथ वाला, और जो एंड पे है सेंटर वाला, वो एट द एंड स्टॉप होगा। इसकी वजह यह है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो सर्कुलर मोशन शो कर रहे थे, फ्लो कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो जब उन्हें एक स्टेशनरी साइड मिली, यानी कि एक जो ग्लास की सरफेस थी उसको मिली, वो एक जगह रुकी हुई थी, उसने वहां पे रेजिस्टेंस कॉज की, और साथ में उस लेयर ने अगली लेयर को रेजिस्टेंस कॉज की। इस तरह से वो जो रेजिस्टेंस थी आगे आगे ट्रांसफर होती गई। पहले पहली लेयर स्टॉप होगी सर्कुलर मोशन शो करना, फिर अगली लेयर, इस तरह से एंड तक, सेंटर तक आते आते सारी की सारी मोशन रुक जाएगी। तो वो क्या चीज़ है जिसने पहले एंड वाली लेयर को स्टॉप किया, फिर उससे अगली वाली को, और एट द एंड सेंटर तक सारा का सारा मोशन स्टॉप हो गया? वो है किसी भी लिक्विड की वो वाली रेजिस्टेंस जो उसे फ्लो करने में रोकती है, रेजिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। अगर हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स की, जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसके फैक्टर्स भी शॉर्ट के तौर पे आ सकते हैं। तो इसके दो ही फैक्टर्स हैं, दैट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो कि विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होगा कि जितनी किसी लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उसकी वो वाली रेजिस्टेंस अपने फ्लो को रोकने की उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो आपके पास फोर्स जो विस्कोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। सो वी कैन से दैट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है बढ़ जाएगी, और उसकी जो मोशन है वो काफ़ी तेज़ होगी, और मॉलिक्यूल के अंदर जो विस्कोसिटी का पैरामीटर था, यानी कि अपनी मूवमेंट को, फ्लो को रेजिस्ट करने का पैरामीटर था, वो कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है। दैट्स ऑल अबाउट द विस्कोसिटी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग एवैपोरेशन को कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।